IBS क्या होता है सर? IBS का फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इंटेस्टाइन जो है इरिटेट हो जाती हैं। अब सिंड्रोम मतलब कोई बीमारी तो है नहीं, इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स। तो उन सिम्टम्स में होता है कि या तो पेट जल्दी जल्दी चलने लगेगा, डायरिया हो जाएगा, या कब्ज़ हो जाएगा, पेट में गैस हो जाएगी, दर्द हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के तहत आती हैं। इसमें कभी कभी एसिडिटी भी हो जाती है और भूख भी कम हो जाती है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अब हम सोचें इरिटेट क्यों हो रहा है। अब इरिटेशन किसी खाने की चीज़ से हो सकता है। तो कई सारी चीज़ें खाने में ऐसी होती हैं जो इंटेस्टाइन को इरिटेट करती हैं, और इसमें तेज़ मिर्च मसाले भी आ गया। अगर आपको मिल्क टॉलरेट नहीं हो रहा तो लैक्टोज भी आ गया, गेहूँ टॉलरेट नहीं हो रहा तो ग्लूटेन भी आ गया। इनसे आगे फिर मैल एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा ये है मन। अगर आपका मन अप्रसन्न है तो आप वैसे इरिटेटेड हैं। जब आप इरिटेटेड हैं तो इंटेस्टाइन भी इरिटेट होंगे। पुरानी कहावत है, मात भारी तो आत भारी। मात कहते हैं माइंड को, आत कहते हैं इंटेस्टाइन को। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसी का एक उदाहरण है कि मात भारी तो आत भारी, और आत भारी तो मात भारी। तो अगर आत डिस्टर्ब होगी तब दिमाग ख़राब हो जाएगा, और दिमाग ख़राब है तो आत तो ख़राब हो ही जाएगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन को शांत रखें और शांत मन से ही भोजन करें। गुस्से में, दुखी होने में भोजन करना अच्छी बात नहीं है। बहुत देर से अगर समय निकल गया है, भोजन ना करना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम रात के 12 बजे घर पहुँचे हैं, जो कि हम 9 बजे खाते थे, अब हम 12 बजे खाना खा रहे हैं। क्योंकि खाने को पचाने की प्रक्रिया में भी 12-14 घंटे लगते हैं। तो अगर आप जितना देर से खाना खाएंगे उतनी देर से वो पचेगा, फिर आपका अगला दिन भी ख़राब होगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप सीमित मात्रा में कुछ खा के उठ जाएं, पूरा भोजन ना करें। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अब इसकी बहुत सारी दवाइयाँ आ रखी हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ जो इंटेस्टाइन के स्पैज़म को कम करती हैं, इंटेस्टाइन की मूवमेंट को कम करती हैं या बढ़ाती हैं। तो वो सब दवाइयाँ थोड़ा थोड़ा काम करती हैं, लेकिन जहाँ आपने मन से इसका इलाज करना शुरू करा तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ओके, हाँ। नाउ 2 क्वेश्चंस। अगर एक आप मेडिकल प्रोफेशनल, प्योरली मेडिकल साइंस जो आपने अभी तक पढ़ी थी, उसके मुताबिक अगर आप आंसर करते एक IBS वाले पेशेंट को, तो आप उन्हें दवाइयों से ट्रीट करते। मगर क्योंकि अब आपने नाभि चिकित्सा विज्ञान के बारे में भी पढ़ा है, अब आप एक बैलेंस लेकर चल रहे हो, तो अब अगर आपको IBS वाले पेशेंट्स आते हैं तो आप उनके साथ कैसे ट्रीट करते हो? आप उन्हें क्या बोलते हो? ऐसे पेशेंट्स को सबसे पहले तो भोजन के संदर्भ में बताना पड़ता है, पानी के संदर्भ में बताना पड़ता है, और उनको सिलेक्टेड भोजन खाना चाहिए। जो चीज़ें उनको नुकसान कर रही हैं, उन्हें पता करेंगी, वो नहीं खानी चाहिए। जब हम नाभि को देखते हैं तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मरीज़ की नाभि दाएं बाएं दर्द करती है, उसमें पल्सेशन होगा, हार्डनेस होगी। तो उसको मैनिपुलेशन से ट्रीट करके उसको कम करते हैं, और उसको सिखा भी देते हैं कि इसको कैसे कम करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। ऐसे ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस, क्लिप्स और शॉर्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।